मेष राशि एरीज साइन का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। जुलाई के महीने में मेष राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मंथली राशि फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन जुलाई के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे। 7 जुलाई को बुध देव वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि के अंदर और 6 जुलाई को शुक्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका इफेक्ट मेष राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मंथली राशिफल की आपकी कुंडली है, यानी ये मेष लगन और मेष राशि, जहाँ 1 नंबर लिखा है ना मित्रों, तो मेष लगन मेष राशि की एक कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। अब इसके अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लगन के बारे में, यानी कि जान है तो जहान है। आपके शरीर के बारे में, तो शरीर के स्वामी कौन है, मंगल। मंगल 2nd हाउस में वृषभ राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि में बहुत अच्छा रोल इनका अदा नहीं होता है, यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुलाई के महीने में आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, जल्दीबाजी में आप काम करते हुए नजर आएंगे मेष राशि वालों, क्योंकि मंगल की जो गति है बहुत अच्छी नहीं है और जल्दीबाजी में काम करते करते आप कुछ ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ फाइनेंस के गलत नीतियाँ अपना सकते हैं और जल्दीबाजी में काम करने के चक्कर में काम ऐसे ही अनाप शनाप बस निपटा सकते हैं आप। तो मैं यही कहूँगा कि वृषभ राशि के मंगल हैं तो जल्दीबाजी में काम आपको नहीं करना है। दूसरा, खान पीन में आपको ध्यान देना है। वृषभ राशि के यानी मंगल वृषभ राशि के हैं भाई, 2nd हाउस में बैठे हैं, तो ENT गले की समस्या आपको दे सकता है, तो ठंडे पानी से परहेज रखिएगा। याद रखिएगा पहला चीज़ जुलाई के महीने में ENT की समस्या, पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको लगातार बनी रह सकती है। खासकर हेल्थ के लिए जो नाजुक है वो 10 जुलाई से लेकर और 25 जुलाई तक हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल बहस भी करा सकता है, क्रोध भी आपको ज़्यादा आएगा, बात बात में आपको गुस्सा आएगा। तो योग, जिम, व्यायाम या किसी मंदिर के दर्शन कराइएगा। बेफालतू के क्रोध को आपको कंट्रोल करना है, यानी कि कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में भाई आपका जल्दीबाजी में एक तो निर्णय नहीं लेना। दूसरा, वृषभ राशि के मंगल है तो क्रोध पे कंट्रोल कीजिएगा। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं आपके धन भाव के बारे में। फाइनेंस जुलाई में कैसा रहेगा, बृहस्पति अभी राशि परिवर्तन हुए हैं, तो अब जुलाई में मेष राशि का फाइनेंस कैसा रहेगा। तो भाई फाइनेंस में तो मंगल बैठे हुए हैं, 2 नंबर जहाँ लिखा है ना वहाँ मंगल बैठे हैं और मंगल की ये बहुत अच्छी गति नहीं है, बहुत अच्छी राशि नहीं है। शुक्र की राशि में मंगल बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करते, लेकिन आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र भी कहीं ना कहीं कर्क राशि में 4th हाउस में बुध और कहीं ना कहीं गुरु के साथ में शुक्र बैठे हैं और 4th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 4 बड़ी घटनाएं आपकी, जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बड़ी घटनाएं आपकी फाइनेंस में होती हुई नजर आ रही हैं। 2 अच्छी हैं, 2 खराब हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में 1 से लेकर 31 जुलाई में एक तो वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, मशीनरी पे मेष राशि वालों का खर्चा, तगड़ा खर्चा आपका जुलाई में होता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका तगड़ा खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, परिवार की किसी जरूरतों पे या घर के रिपेयरिंग पे आपका तगड़ा खर्चा कहीं ना कहीं जुलाई में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फाइनेंस की जो स्थिति है वो आपकी 6 जुलाई के बाद अच्छी होगी, जब शुक्र देव सिंह राशि में गोचर करेंगे। तब आपके पास 2 प्रकार से धन 6 जुलाई के बाद मिलता हुआ नजर आएगा। पहला, कोई आप जो काम करते हैं, कुछ लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, कुछ लोग लेखन से संबंधित काम करते हैं, कोई मार्केटिंग का काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है। तो 6 जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र आपके 5म भाव में जाएंगे तो बिंगो कहते हैं, तो यहां से आप पे धन की स्थिति होगी। जो भी आप काम करेंगे वहां डील बनती हुई नजर आएगी, कुछ धन का फ्लो आपका अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति आपकी 6 जुलाई से 31 जुलाई बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बात करूं कि आपका मार्केट में फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन भी भाई 6 जुलाई के बाद ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और कोई
कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट से संबंधित आपका काम है, तो 6 जुलाई तक वेट करना है। 6 जुलाई के बाद ही आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के 6 से और 31 जुलाई आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम से जुलाई के महीने में किसी बड़े नेता से आपकी अचानक मुलाकात होगी, किसी बड़े सेलिब्रिटी से, किसी बड़े कलाकार से, किसी बड़े यूट्यूबर से जुलाई में अचानक घूमते घूमते आपकी मुलाकात हो सकती है। सूर्य का बेनिफिट यहाँ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ यदि जुलाई में आपका RWA चुनाव है, छोटे मोटे चुनाव है, उसमें भी आपने नामांकन भरा है तो आपका नंबर आ सकता है छोटे मोटी चीज़ों के लिए, याद रखिएगा। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में गुरु बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, ये जो 4th नंबर में बैठे हैं। तो इन 3 ग्रहों का जुलाई के महीने में 3 घटनाएं आपके साथ में बनती हुई नजर आ रही है। पहला, जुलाई के महीने में जो आपकी एज से छोटे बच्चे हैं उनसे, उनकी जिद से आप परेशान रह सकते हैं। जुलाई के महीने में ये स्थितियां बन रही है, छोटे की जिदों से परेशान थोड़ा बहुत आप रहने वाले हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ में जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे, किसी गुरु के दर्शन या सिद्ध मंदिर में आप जा सकते हैं, और जुलाई के ही महीने में कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। तो दोनों टूर आपके जुलाई में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो परिवार भाव, वैसे छोटों से आप परेशान रहेंगे, बाकी परिवार भाव आपका जुलाई के महीने में मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है। गुरु और शुक्र की भूमिका काफी अच्छी परिवार भाव में आपकी रहने वाली, बल्कि जो आपके परिवार में है कोई ना कोई खुशखबरी का माहौल, किसी सदस्य का कोई रुका हुआ काम होता हुआ भी नजर आएगा, तो उसके भी योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी संतान के बारे में बात करें तो संतान के स्वामी कौन है? सूर्य, और यहाँ केतु भी बैठे, देखिए पंचम भाव में। तो पंचम भाव में केतु है, इसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में, तो जुलाई का महीना संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान की इच्छा पूर्ति कराने वाले हैं। संतान से आपकी बॉन्डिंग, छोटी बड़ी संतान से बहुत ही अच्छी रहने वाली है। संतान जो डिमांड करेगी आप पूरी करने वाले हैं। संतान भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आप भी संतान की आज्ञा का पालन करेंगे। तो संतान भाव कहीं खराब नहीं है। हाँ, जो ये केतु बैठे हैं, संतान को पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या जुलाई के महीने में परेशान कर सकती है, लेकिन ठीक है। बात करें आप विद्यार्थियों के बारे में, तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है भाई। माता पिता से कुछ धन का लाभ, कुछ इच्छा पूर्ति स्टूडेंट की हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा। हाँ, आपके मित्रों से कुछ वाद विवाद किसी टॉपिक को लेकर रह सकते हैं, तो मित्रों से वाद विवाद है, बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, मेष राशि वालों, बार बार बोलता हो, बहुत से लोग कहते हैं कि एक जैसा ही राशिफल आप बताते हैं, तो मित्रों जीवन भी तो एक जैसा ही है। 1 सेकंड में मैं आप सबके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। मनुष्य पैदा होता है, शिक्षा करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जॉब करता है, व्यापार करता है, शादी करता है, संतान करता है और मर जाता है। यही आप 95% लोगों की यही कहानी है। तो आपकी जब लाइफ यही है, तो प्रेडिक्शन भी तो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी ना। कौन सा आप सन्यासी हो जो आपकी 5% है, तो आपका 95 ही है। तो जो भी ग्रह गोचर से हम लोग बताते हैं, तो गृहस्थ के बारे में ये सब कुछ काउंट करके बताते हैं। याद रखिए, आप समझ में आया एक जैसा क्यों लगता है? एक जैसा नहीं होता, टाइमिंग सबका अलग अलग होता है। किसी की शादी 24 साल में हो जाती है, किसी की 34 साल में भी नहीं होती, किसी की शादी टिक नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें होती भी हैं। तो उसके लिए अगर आप परेशान हैं, करियर के लिए, शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, काम नहीं बन पा रहा है, तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेजिएगा। और यूट्यूब की स्ट्रीम में सबसे कम शुल्क 501 रुपये शुल्क टेलीफोनिक हमने रखा है, वो आप पे कीजिएगा। पे करने के बाद मुझसे आप टेलीफोनिक राय टेलीफोनिक रूप से ले सकते हैं। याद रखिएगा, 5 से 7 दिन में नंबर आता है, ये भी याद रखिएगा, एकदम से मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में बात करें तो करियर का जो होता है वो ऋण रोग जो भाव होता है, और शत्रु पे विजय वाला जो भाव होता है वो छठा भाव होता है, जहाँ 6 नंबर लिखा है। तो छठे भाव के स्वामी अभी बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, 4th हाउस में बैठे। 7 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, तो 7 जुलाई तक तो भाई आपको परेशानी रहेगी। करियर में आपके कहीं ना कहीं टारगेट आपके अचीव नहीं हो पाएंगे। जो काम आप करेंगे तो आपके सीनियर आपसे इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे 7 जुलाई तक। 7 जुलाई तक कुछ भी कहो, चाहे व्यापार हो, चाहे करियर हो, कोई भी काम सीधे सीधे आपका बनेगा ही नहीं। लिख के ले लो, कोई काम नहीं बनेगा। हाँ, 7 जुलाई के बाद गुरु जब ये जो बुध है जो 4th में बैठे हैं,
कर्क राशि में जो बुध बैठे हैं, तो जब ये वक्री होंगे, तो ये जब वक्री होने के बाद आपको स्थिति में बदलाव आएगा। अचानक ही आपके करियर में कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। करियर में आपके जुलाई में लिए गए निर्णय आपके लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। रुका हुआ पेंडिंग काम जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था वो आपका होता हुआ नजर आएगा। व्यापार करते तो व्यापार में भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के करियर में स्थिति आपकी 7 जुलाई के बाद अच्छी होने वाली है। 7 जुलाई से 31 जुलाई आपके करियर में काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। वक्री जैसे ही बुध होगा वैसे ही आपको पॉजिटिव न्यूज़ करियर में, नौकरी में सुनाई देगी, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। भाई दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र, शुक्र 4th हाउस में बैठे हैं और गुरु, शुक्र और बुध के साथ में बैठे हैं। पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई बुध और शुक्र की युति से जो आपका जो पार्टनर है बहुत सारी मल्टीपल डिमांड जुलाई में करने वाला, आपको आजमाने वाला। कभी कहेगा मुझे ये ला दो, आप लेके आओगे, फिर कहेगा ये ला दो, फिर कहेगा ये काम कर दो। बचकानी सी बातें आपका पार्टनर आपके साथ में कर सकता है, याद रखिएगा। और आपको पूरी करने के जिद कर सकता है, आपसे ज़बरदस्ती रूठ सकता है, आपको आजमा सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब आपको समझदारी से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना। पार्टनर आपको आजमा रहा है तो थोड़ा सा आप समझदारी से और अच्छी वाणी से का प्रयोग करेंगे तो रिलेशन अच्छा ही रहेगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वैसे तो रिलेशन ठीक है, अगर आपने समझदारी से काम लिया तो जुलाई में रिलेशनशिप अच्छा है। अगर आप गुस्सा कर गए पार्टनर के ऊपर, पार्टनर की उल्टा कमियां निकालने लगे, तो जुलाई के महीने में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप या आप दोनों के बीच में स्थिति उल्टी भी हो सकती है। तो जुलाई का महीना थोड़ा पार्टनर की नाजायज बात भी आपको सहनी पड़ेगी, याद रखिएगा। बात करें पति और पत्नी के बारे में, तो पति और पत्नी के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में पार्टनर को एक तो कोई करियर में पद का लाभ हो रहा है, या आपके पार्टनर को कोई धन का लाभ हो रहा है। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में भी जुलाई के महीने में आप जा सकते हैं। पार्टनर के साथ में एक तो तीर्थ यात्रा में जाएंगे, किसी पार्टी फंक्शन में भी जुलाई में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी में पार्टनर के साथ तो भाई रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के लिए जुलाई का महीना बहुत लाभकारी है, वहां पर कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करूं तो 7 जुलाई के बाद और पार्टनर के लिए अच्छी स्थिति होती हुई नजर आ रही है। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में करियर में कोई बड़ी खुशखबरी, या अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो उनको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है आपका पार्टनर, तो उनकी कोई इच्छा पूर्ति आप 7 जुलाई के बाद शुक्र द्वारा पूरी होगी, यानी इच्छा कोई ना पूर्ति होगी। तो कुल मिला के चाहे कान ऐसे पकड़ो मित्रों, चाहे कान ऐसे पकड़ो, तो पति पत्नी के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, मेष राशि के, या फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो भाई यहाँ पर तो चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा वो ग्रह है 9 ग्रहों में जो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो जुलाई का महीना ऐसे हिचकौले व्यापार खाते हुए नजर आएगा। कभी अच्छा चलेगा, कभी एकदम से सडन गिर जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर सडन गिर जाएगा। यानी जुलाई के महीने में व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कभी जब मैं बोलूँगा अच्छा है इस डेट से, अच्छा इस डेट में, तो अगली डेट में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुल मिला के जुलाई के महीने में चंद्रमा के कारण आपका जो व्यापार है वो चलायमान रहेगा। यानी कुछ सेविंग तो आपकी होगी नहीं, बस काम चलता रहेगा। कुछ आपके पास धन आएगा, कुछ आपकी कुछ प्रॉब्लमों में धन खर्च होता हुआ चलता हुआ नजर आएगा, फिर काम फिर ठीक होगा, फिर खराब होगा। कुल मिला के ऐसे ही चलता रहेगा। 10 दिन काम अच्छा, 10 दिन टेंशन खर्चा, फिर 10 दिन काम अच्छा, फिर 10 दिन खर्चा, ऐसे ही जुलाई का महीना निकल जाएगा। तो जुलाई का महीना आपके लिए मध्यमकारी रहने वाला है, याद रखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।